बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा जो है स्टैंप करवाने के लिए, यानी कि जो विज़िट वीज़ा आप सऊदी अरब में निकलवाते हैं फैमिली का, यहाँ से निकलवा कर वहाँ भेजते हैं, जब स्टैंप करवाते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और इसमें आपका इकामा कितनी देर का वैलिड होना चाहिए, इसके स्टेप्स एप्लीकेशन के क्या होते हैं। सबसे पहले जो वीज़ा आपका निकलता है, जो सऊदी अरब में आप निकालते हैं वीज़ा, जो मुस्तनद तशहीरा है, आप उसको जो है पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ भेजते हैं, उसको प्रिंट किया जाता है। उसके बाद आपको जो है वीज़ा तशहीर, जो कि जिसका पहले नाम एतमाद होता था, अब उसका नाम तशहीर है, ठीक है, उसे अपॉइंटमेंट लेना होती है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है vc.tashheer.com पर आप आएंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जो सहूलत है, जो ऑप्शन है, वो यहाँ पर मौजूद है, आप उसको यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पर जो रिक्वायर्ड टाइम है उसके ऊपर जाएंगे और जाकर आप अपना वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब बात होती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं आपके फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल और या सिंगल हो, दोनों के लिए आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल कंडीशन में, और जिसकी 6 माह की वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए और एटलीस्ट उसके 2 पेजेस जो हैं वो खाली होने चाहिए हैं, ठीक है। और आपके पासपोर्ट पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए है कि आप किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पासपोर्ट पर नहीं होनी चाहिए है। आपके पास 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो और उसका जो फ्रंट व्यू हो 2 इंच हो, 2x2 इंच यानी 51 mm इंटू 51 mm की होनी चाहिए, ठीक है। जब आप पिक्चर्स खिंचवाएंगे आप उनको बताएंगे कि वीज़ा के लिए पिक्चर चाहिए और उसका ये साइज़ होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड जो रेजिडेंट परमिट है, जो बंदा जिसने आपका वीज़ा निकलवाया है, उस बंदे का इकामा वैलिड होना चाहिए और इकामा की वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ्स उसकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और साइन आपको करना होगा। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसके जो विज़िट वीज़ा इशू किया है वो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, यानी कि जो मुस्तनद तशहीरा है जो यहाँ से निकला है, जो आपको उन्होंने वहाँ से भेजा, वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशन होना चाहिए। अगर तो जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, एफिडेविट है, तमाम चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी वाइफ आ रही है और बच्चे आ रहे हैं, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें आपकी जो है फॉरेन अफेयर से अटैच भी होनी चाहिए हैं। अगर बहन या भाई आ रहा है तो आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का होना चाहिए, जिसमें उनका तमाम डाटा आ रहा हो, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर तो उसके बाद आपके जो स्पॉन्सर का आईडी है, उसका जो अक्षर का पहला पेज होता है, जहाँ पर उसके इकामा की एक्सपायरी डेट आ रही होती है, वो चाहिए होगी। और उसके बाद जो बंदा आपका स्पॉन्सर है, यानी कि जो आपका हस्बैंड है, भाई है, जो इसने भी वीज़ा भेजा है, उसके पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होगी, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होगा, आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक एक्स्ट्रा सेट बनाना है। पासपोर्ट की आपकी कॉपी चाहिए होगी, ठीक है, और तमाम फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो A4 साइज़ पेपर में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए, स्पॉन्सर अबशर मुकीम प्रिंट वैलिड इकामा, तो एक्सपायरी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इकामा एक्सपायरी जहाँ पर आ रही हो उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं, उसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं। यानी कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, वहाँ पे जो है वो एक्सपायर ना हो। और उसके बाद आता है कि जो जिस बंदे का है वो CNIC की कॉपी चाहिए होगी, जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उस बंदे की, वो चाहिए होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे कोई बहन है वो ट्रैवल कर रही है और वो मैरिड है, तो आपको जो है उसके हस्बैंड की तरफ से एक NOC चाहिए होगा कि वो ट्रैवल कर रही है, उनकी परमिशन का, ठीक है। और उसको आपने अटेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर से, ठीक है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है वीज़ा तशहीर, जो कि लाहौर में अगर आप हैं तो आपको जो है वो ठोकर के पास है, इसी तरह दूसरे शहरों में भी मौजूद है, आप अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, पासपोर्ट आप जब कोरियर सर्विस सेलेक्ट करते हैं, पासपोर्ट आपके पास जो है वो सबमिट होने के बाद, वीज़ा लगने के बाद आपके घर पर आ जाता है। अभी वीज़ा नहीं लगता, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं होता, आपका पासपोर्ट ऐसे ही आएगा, आपको A4 कॉपी मिलेगी और जो वीज़ा नंबर है आप उस वीज़े को खुद भी सऊदी अरब की जो वेबसाइट है visa.mufa.gov.sa, वो नंबर डाल के वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद इसकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 2 वर्किंग डेज़ होता है। नॉर्मली 3 से 4 एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो लगकर आपके पास आ जाता है। आप यह देखिए, इन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको क्लिक करके अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वीज़ा फॉर्म है जो कि आपको फ़िल करना होता है। ये आप यहाँ से डाउनलोड करके भी फ़िल कर सकते हैं, जब वहाँ पर जाएंगे काउंटर पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करना होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।